हाय एवरीवन। तो इस वीडियो से हम लोग सेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो में 2 सेट का हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे और फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्लब ऑफ थिंकर्स जो है, ये यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, लेकिन नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में आपको ये दिखेगा, जहाँ पे ये बताया गया क्लब ऑफ थिंकर्स एक दूसरे के मतलब जो कैरिकेचर है, कार्टून, ये क्या बताता है। इसमें लिखा होगा कि कोई कुछ बोले बोलेगा नहीं, यानी यहाँ पे एक तरह का सार्केज़म है ऑटोक्रेटिव रेजिम के खिलाफ। 1815 में एक ऑटोक्रेटिक रेजिम था, यानी कि जो बिल्कुल भी बोलने की आज़ादी नहीं देता था, सार्केज़म कहते हैं, उसके ऊपर कमेंट चल रहा था यहाँ पे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द कॉलम पे। सिल्क रूट क्या? तो सिल्क रूट एक ऐसा रूट था, जब तक आपका अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो यही वो रूट था सिल्क रूट, जिससे दुनिया से लोग कलेक्ट कराते थे। सिल्क रूट जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ को एक दूसरे से जुड़ता था, और इसे जोड़ने के लिए बीच में जो रास्ता होता था वो पानी से भी था और समुद्र से भी था। सिल्क रूट के लिए का जो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ए का 3, प्री मॉडर्न ट्रेड रूट। दूसरा G77। तो 77 कंट्रीज का एक देश ग्रुप बनाया गया था, जिन्होंने पोस्ट वार कंस्ट्रक्ट, यानी जो लड़ाई हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्होंने संगठन बनाया था। कैनाल कॉलोनीज आपको मिलेगी, वो पंजाब में बनाई गई थी, जो नहर वाली कॉलोनीज है। और होसे एक फेस्टिवल मनाया जाता था त्रिनिदाद में, जो कि इमाम हुसैन के याद में लोग हुसैन ना कह के होसे कहते थे। तो ए का हो जाएगा आपका, ए का आपका देख रहे हैं आप कि ए का हो जा रहा है आपका ए का 3 हो जाएगा, और बी का आपका हो जाता है 1। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि अर्लीस्ट फैक्ट्रीज कब बनी थी इंग्लैंड में? तो 1730 में बनी थी। संवाद कॉमेडी किसने शुरू की? तो राजा राम मोहन राय ने लिखी थी, और जिसमें उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कहा था। चिपकी आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, जो पेड़ को बचाने के लिए किया गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इससे टाइगर बचाए गए? बिल्कुल नहीं, गलत बात। हिमालयन रीजन डेवलप हुआ? गलत बात। सॉयल रीजन बना? गलत बात। रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन टू एक लार्ज एक्सटेंट, यानी कि पेड़ पौधे की कटाई को काफ़ी देर तक रोकने का इसमें काम किया गया। तो बिल्कुल सही है। झूमिंग एग्रीकल्चर का रोका एक नाम है, तो वो कहाँ है? तो रोका नाम ब्राज़ील में है। देखिए इसका अलग अलग नाम है। मिल्पा नाम इसका मैक्सिको में है, रोका नाम इसका ब्राज़ील में है, भारत में इसको झूम नाम से जाना जाता है, और इंडोनेशिया में लदांग नाम से जाना जाता है। इसमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर है? देखिए गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सरकारी है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये भी सरकारी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी सरकारी है, डाबर एक प्राइवेट कंपनी है। अगला प्रश्न आपके सामने की स्टेटमेंट और असर्शन वाला। फ्रेंच कम्युनिटी जो थे वो रिच और पावरफुल थे बेल्जियम में, बिल्कुल सही है। बेल्जियम गवर्नमेंट जो है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही थी, ये गलत बात है, क्योंकि बेल्जियन गवर्नमेंट दोनों को सपोर्ट कर रही थी। तो इसमें ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन, सेक्शुअल डिवीजन ऑफ जेंडर लेबर स्पेसिफाइज। तो जेंडर लीजन कास्ट में आपको टॉपिक मिलेगा कि सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसका मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल को बांट दिया गया वर्ग के अनुसार। फीमेल घर का काम करेंगे, मेल घर के बाहर का काम करेंगे। तो इसमें पहला मैटर सही है, जेंडर डिवीजन एम्फेसाइज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, और लास्ट वाला भी सेम है, वर्क डिसाइज द डिवीजन बिटवीन मेन एंड वीमेन। तो इसका राइट आंसर है 1 और 4 ओनली। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, क्या स्टेप लिया गया है वीमेन को पंचायत और म्यूनसिपलिटी में रिप्रेजेंटेशन के लिए? तो इलेक्शन में नहीं, बल्कि इलेक्शन में 1/3 सीट वीमेन के लिए रिजर्व रखा गया है। 1/3 वीमेन पार्लियामेंट में नहीं रिजर्व किया गया है। ए और बी गलत है, सी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निजेशन देती है कि भाई आप नेशनल बनिएगा कि स्टेट पार्टी? तो वो इलेक्शन कमीशन। डेमोक्रेसी में क्या चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अपेक्षा? इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्वालिटी का कोई जो है गारंटी नहीं, लेकिन हाँ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होता है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी टॉपिक में ये बात है कि डिग्निटी मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी आपको वोट देने का अधिकार है, सब लोगों को इक्वल वोट देने का अधिकार है। तो इस बहाने सबका आत्मसम्मान को बचाया गया है डेमोक्रेसी में।
आप स्टडीज़ कीजिएगा इनइक्वालिटीज़ पे, स्पेशली पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटीज़ जो डेमोक्रेसी में है, तो उसमें कुछ बात पता चलेगा। जैसे डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट हो गो टुगेदर ज़रूरी नहीं है, इनइक्वालिटी डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से बेटर है ऐसा गलत भी ज़रूरी नहीं। डेमोक्रेसी में भी इनइक्वालिटी होती, ये बात सही है। नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ है? इक्वालिटी ऑफ द पीपल, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज नहीं, डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सबका डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सही बात है। तो डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल आर ऑलवेज कन्फ्लिक्टिंग, बिल्कुल गलत। ऑलवेज कैसे कन्फ्लिक्टिंग, हमेशा टकरा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। अगला प्रश्न मनरेगा के बारे में, इसमें 100 दिन का जॉब मिलता है, सही बात है। 1/2 ऑफ द वीमेन है, नहीं गलत बात है, 1/3 वीमेन है। गवर्नमेंट अगर जॉब नहीं दे पाई तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, ये भी सही बात है। इसको 200 पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया, ये भी सही बात है। इनिशियली 200 पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसका राइट आंसर 1, 3 एंड 4 है। सेक्स रेशियो 940 से 2011 में भारत में है, तो ये क्या है? तो ये लो है भाई। बैंक्स प्रोवाइड एक हायर इंटरेस्ट रेट किस पे प्रोवाइड करेगा? तो सीधी सी बात है, जब फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा तो उसमें रेट इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, और भी लॉन्ग पीरियड के लिए तो ज़्यादा दिन के लिए हुआ तो ज़्यादा मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है कि इसमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ कीजिए। ग्लोबलाइजेशन को में क्या मूवमेंट देखने को मिला है? तो सीधी सी बात है, गुड्स का, सर्विस का और इन्वेस्टमेंट का कंट्रीज के बीच में। मैच द कॉलम है, एक इंडस्ट्री और एक सर्विस है। तो रैनबैक्सी मेडिसिन की कंपनी है, टाटा मोटर्स आपका ऑटोमोबाइल बनाती है, सुंदरम फास्ट नट बोल्ट बनाती है, और इन्फोसिस आईटी बनाती है। तो आप लोग ऑलरेडी मैच कर लीजिएगा। आइए हम लोग सेट नंबर 2 को देख। सेट नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि पेपर बैक एडिशन ऑफ बुक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये ऑन सेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, मंदी के समय पे। दूसरा देखिएगा, एक पिक्चर वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पिक्चर जो है आपको दिया हुआ गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लास्ट टॉपिक में। मार्केट फॉर गुड्स एक टॉपिक है, उसमें देखिएगा, ये आपका होमवर्क होगा, आप खुद देखना और खुद इसका आंसर आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न ये है कि 67% ऑफ लार्ज इंडस्ट्री कहाँ बना था? तो ये बंगाल और बॉम्बे में बना था। इसको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कीजिए। तो देखिए, पहला चीज़ हुआ है इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 में, फिर आपका उसके बाद हो जाता है खिलाफत मूवमेंट, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस। तो 2, 1, 4, 3, तो राइट आंसर होगा ए। इसमें से कोलकाता का सब्सिडरी पोर्ट कौन है? तो आपको मालूम है टोटल 12 पोर्ट है, तो यहाँ कोलकाता का सब्सिडरी पोर्ट कौन हो जाएगा? तो हल्दिया हो जाएगा, राइट आंसर हल्दिया है। पेरियार फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ है? तो भाई अगर आप मैप देखोगे तो केरला के साइड में, इस साइड में पेरियार फॉरेस्ट रिजर्व किसके लिए फेमस है? तो ये टाइगर्स के लिए फेमस है। यहाँ पे खरीफ क्रॉप पता चल गया है, तो क्रॉपिंग सीजन पता करना है और एक एग्जांपल देना है। तो एक ए में से देखिए, क्रॉपिंग सीजन आप जानते हैं कि खरीफ क्रॉप हम बताए थे कपड़ा ख़राब होगा, तो खरीफ क्रॉप मानसून में होगा, कपड़ा ख़राब मानसून में होता है। रबी लास्ट में बी आ रहा तो विंटर वाला होता है, और जैद में आदमी का शरीर जलता है तो समर में होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो मस्टर्ड नहीं है, राइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मानसून इसका क्रॉपिंग सीजन है और एग्जाम्पल आपका राइस है। अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका को में सुहिनहाला कम्युनिटी का सुप्रीमेसी था, सही बात है। बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों में डेमोक्रेसी, और वो लोग अपने प्रॉब्लम को सिमिलर वे में डील किए, बिल्कुल नहीं। श्रीलंका में तो मार करवा दिए थे, किसी को अधिकार ही नहीं मिला। बेल्जियम में तो अधिकार सबको मिल गया। तो फिर से रीज़न आपका गलत है, अरे सॉरी सही है। इनका करेक्ट ऑर्डर बताइए कि किस में ज़्यादा सब्जेक्ट्स है? तो यूनियन लिस्ट में लगभग 97 सब्जेक्ट है, आपका स्टेट लिस्ट में आपका 66 सब्जेक्ट है, कंकरेंट में आपका 52 है, रेसिडरी में और कम है। तो इसका आंसर होगा कि यूनियन लिस्ट 1 नंबर पे आएगा, सही बात है। उसके बाद स्टेट लिस्ट, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, तो ये 1, 3, 4, 2 सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न जो कि रिपीटिंग है कि पॉलिटिकल सोशल इनक्वालिटी डेमोक्रेसी में क्या दिखाता है? तो बी हो जाएगा, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। जो ये मैच द कॉलम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर में से एक हो जाएंगे आप, फाउंडर तो नहीं कह लीजिए कि पहले प्रधानमंत्री हो गए जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी बात है भारतीय जनता पार्टी, तो दीनदयाल उपाध्याय इनसे जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी से कांशीराम जुड़े हुए हैं, और तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी और दीदी जुड़ी हुई हैं। बॉयज़ और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को ये बात बचपन से दिखा दिया जाता है कि बता महिलाओं का काम घर का है और बच्चों को पालना है। डेमोक्रेसी अकाउंटेबल टू सिटीजन है, यानी जनता के जो भी जिम्मेदारी है उसके प्रति अकाउंटेबल है, और जनता की जो भी नीड्स है, एक्सपेक्टेशन है,
उसके प्रति जवाब दे, उसको आंसर देना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का खुद का एबिलिटी है कि अपना सपोर्ट खुद जनरेट कर सकता है। ये दोनों बात सही है, लेकिन इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बी का। डेमोक्रेसी जनता के अधिकार के प्रति मतलब कि अकाउंटेबल होती है। जनता जो भी रूलर चुने जाते हैं उसको जवाब देना पड़ता है, लेकिन उसका राइट आंसर जो रीज़न है वो नहीं एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। ऐसा मनी जिससे हम किसी एसेट्स को खरीद सकते हैं, तो उसका राइट आंसर है इन्वेस्टमेंट। ये पिक्चर देखिए, इसमें कुछ महिला लोग बैठ के क्या कर रही हैं, खो खो खेल रही हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ये एसएचजी की मीटिंग चल रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग चल रही है। अगला प्रश्न ये आ रहा है कि इन फॉर्मल सेक्टर में मनी किन से लिया जाता है? इनफॉर्मल में एक तो रिलेटिव और फ्रेंड से, जिनको देना नहीं होता, और इनफॉर्मल सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिल्कुल भी नहीं, मनी बैंक से बिल्कुल भी नहीं, मनी लेंडर से हाँ, जो इनको देने की ज़रूरत ही नहीं, आपसे खखोड़ के निकाल लेंगे वो। तो 16 का 1 और 2 आंसर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने जो आता है स्क्रीन पे, अनइरिगेटेड लैंड। अनइरिगेटेड लैंड उस लैंड को कहते हैं जहाँ पे सिंचाई नहीं हुई है। तो जहाँ सिंचाई नहीं हुई तो वहाँ क्या होना चाहिए? कनाल बना देना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल 3 नंबर हो गया वहाँ का। लो प्राइस फॉर क्रॉप, क्रॉप के लिए जहाँ क्रॉप के लिए जो प्राइस मिल रहा है वो बहुत ही कम मिल रहा है, तो उसका क्या सरकार को सॉल्यूशन निकालना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, इसको एक बार हम लोग 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो इजीली क्वेश्चन बनेगा। अनइरिगेटेड लैंड का तो कैनाल समझ गए आप। अच्छा, उसके बाद है कि डेट का बर्डन है, लो प्राइसेस ऑफ फॉर द क्रॉप्स है। तो प्राइस के लिए अगर लो प्राइस मिल रहा है तो सरकार को खरीद लेना चाहिए, सही बात है। डेट बर्डन है, डेट बर्डन है तो यानी कि कर्ज का बोझ है, तो सरकार को करना ये चाहिए कि लो इंटरेस्ट पे लोकल ट्रेडर्स को दे देना चाहिए, क्रेडिट लोन देना चाहिए जिससे प्रॉब्लम ना हो। नो जॉब इन ऑफ सीजन, ऑफ सीजन में जॉब नहीं मिल रहा है तो एग्रो बेस्ड का मिल बना देना चाहिए, यानी कि अगर दाल हो रहा तो दाल का मिल है, ताकि जब खेती ना होगा तो उस बीच में आपको जॉब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसको सीक्वेंस में सजाइए। तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या है, सबसे बात यह है कि आप करना क्या है आपको कि भैया सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि आप यार्न को स्पिन कीजिएगा, धागा को स्पिन कीजिएगा। धागा बन गया आपका, धागा के बाद उसको वीविंग करके फैब्रिक बना दीजिएगा, फैब्रिक बन गया। फैब्रिक बना के उसको क्लॉथ बना तो वर्क प्लेस से पहुंचाइए और वहां से फिर शॉप और शोरूम में बेचना शुरू कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 हो जाएगा बी में। इसमें से कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का नहीं है? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सही बात है। जीडीपी बढ़ गई, सही बात है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो सही बात है। डेवलपमेंट में इम्बैलेंस बढ़ गया, ये भी बात सही है, लेकिन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसमें पूछा जा रहा है कि एमएनसी का जो तरीका है, एमएनसी का तो तरीका आप जान रहे हैं, 3 तरीके से एमएनसी अपना डेवलपमेंट करती है, या तो कंपनी को खरीद लेगी, या पार्टनरशिप करेगी, या फिर प्रोडक्ट सप्लाई करके आपको लोगो मार देती है। तो इसका सबसे कॉमन तरीका क्या, ये पूछा जा रहा है। कॉमन है खरीद लेना। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम 2 सेट और ले आएंगे, उसी तरह 3 वीडियो में 3 सेट को क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।